नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस ट्वीट को लेकर है जिस पर युवाओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। युवाओं ने कहा कि सरकार के द्वारा युवाओं को धमकी दी जा रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर उस ट्वीट को देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता है। जिनको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करें। अब यह किसके बारे में लिखा गया है? यह 21 जुलाई 2021 को ट्वीट किया गया था। अब इस पर युवाओं की नाराज़गी देखने को मिल रही है। युवा कई प्रकार के कमेंट कर रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि 2022 में इनको हम सत्ता से हटा देंगे। सरकार के द्वारा धमकी दी जा रही है। आपको मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, एमआरसी मुद्दे को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जिस तरह से मांग की जा रही है, सरकार उससे नाराज़ दिख रही है। सरकार का कहना है हमने लाखों भर्तियां की हैं, 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, 1.61 करोड़ को रोज़गार दिया है। अब रोज़गार की बात कितनी सही है, सरकारी नौकरी की बात कितनी सही है, आरटीआई के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। जब आप आरटीआई मांगेंगे तो आपको डाटा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या अन्य बोर्ड की बात करें या अन्य आयोग की बात करें, कई भर्तियां लंबित हैं जिसके परिणाम नहीं जारी हो पाए हैं। कई ऐसी भर्तियां हैं जिसकी परीक्षा नहीं हुई है। कई ऐसी भर्तियां हैं जिसका सिलेबस नहीं जारी हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा दावा किया जा रहा है? जो शिक्षक भर्ती की बात की जाती है कि हमने 68,500 शिक्षक भर्ती किया है, हमने 69,000 शिक्षक भर्ती किया है, तो सरकार को यह भी बताना चाहिए जो शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई हैं, क्योंकि सपा शासनकाल में शिक्षा मित्रों को समायोजित किया गया था, सरकार के द्वारा हटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको 2 अवसर दिया जाए और वेटेज दिया जाए। 2 चरण में उसी भर्तियों को पूरा किया गया है, ना कि सरकार ने अपने मन से कोई भर्ती की है। अगर सरकार के द्वारा अपने मन से कोई भर्ती की गई हो तो बताओ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर लें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जितनी भर्तियों का विज्ञापन वर्तमान सरकार के द्वारा जारी किया गया है, मैं पिछली सरकार की भर्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछली सरकार की बहुत सारी भर्तियाँ थीं जो भाजपा के शासनकाल में पूरी हुई हैं और कुछ अधूरी भी हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है, बताइए कि कितनी भर्तियाँ पूरी हुई हैं और कितने को ज्वाइनिंग मिला है, 2-3 को छोड़ दिया जाए। तो युवाओं को धमकी देने वाली बात कितनी सही है? क्या इस ट्वीट से लगता है आपको कि युवाओं को धमकी दी जा रही है, युवाओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है? एक पत्र मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ जो बेसिक शिक्षा विभाग की है। बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को किस तरह से डराया जा रहा है, जैसा कि कर्मचारियों का कहना है। यह एक कार्यालय आदेश है, इसमें जो लिखा हुआ है इसके संबंध में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसे आपको समझना है क्योंकि 22 जुलाई 2021 को यह कार्यालय आदेश जारी किया गया है। इसमें जो भी बात लिखी हुई है उसको समझकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मतलब क्या है। प्रायः देखा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के कतिपय अधिकारियों एवं शिक्षेतर कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया अर्थात व्हाट्सएप, फेसबुक पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जनप्रतिनिधियों, देवी देवताओं के विषय में अनावश्यक अमर्यादित टिप्पणी करते हुए प्रचार प्रसार किया जाना कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रतिकूल है तथा बेसिक शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करता है। उक्त के विषय में पूर्व में कई बार विभाग द्वारा कर्मचारियों को सचेत किया जा चुका है, फिर भी कतिपय कर्मचारियों द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति की जा रही है, जो अशोभनीय है। अतः जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी एवं शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक तथा शिक्षेतर कर्मचारियों को सचेत किया जाता है कि किसी भी दशा में सोशल मीडिया अर्थात व्हाट्सएप, फेसबुक पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जनप्रतिनिधियों, देवी देवताओं के विषय में अनावश्यक अमर्यादित टिप्पणी न करें, अन्यथा संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करती हुई उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए संबंधित स्वयं उत्तरदायी होगा। आपको मालूम होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और अनुदेशक, शिक्षा मित्र, शिक्षकों के द्वारा अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था। आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन लोगों की 21 सूत्रीय मांग है और सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
उसी के मद्देनजर क्या यह पत्र जारी किया गया है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे कि सरकार का विरोध कर रहे हैं, आप लोग बताएंगे तो सभी को जानकारी मिल जाएगी कि आपका मतलब क्या है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पत्र के विषय में। क्या जो 21 सूत्रीय मांग की जा रही है, जो शिक्षक अनुदेशक शिक्षा मित्र के द्वारा अल्टीमेटम सरकार को दिया गया कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा, क्या उसी के मद्देनजर किया जा रहा है? जिस प्रकार से कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट में इस बात का संकेत दिया है कि प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में ना आए। क्या जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, चाहे 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर या 69,000 शिक्षक भर्ती में MRC को लेकर, यह किसी के कहने पर किया जा रहा है? क्या सरकारी नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन करना गलत है? क्या मैं अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकता हूं? क्या उत्तर प्रदेश में वैकेंसी खाली नहीं है? क्या 4 लाख वैकेंसियां भरने से सारी भर्तियां पूरी हो गई हैं? क्या वास्तव में 4 लाख वैकेंसियां भरी गई हैं? सरकार को युवाओं को उलझाना नहीं चाहिए। जुबान से कहने से भर्ती नहीं होती है, ना रोजगार मिलता है। अगर सरकार ने वास्तव में रोजगार दिया है, सरकार ने वास्तव में भर्तियां की हैं, 4 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, ज्वाइनिंग मिल चुकी है, तो सरकार के द्वारा एक एक डाटा दिया जाए, बताया जाए कि किस किस विभाग में सरकार ने नियुक्तियां दी हैं, किनको किनको ज्वाइनिंग कराया गया है। सरकार अगर इस बात को स्पष्ट कर दे तो मैं मान लूँगा कि सरकार के द्वारा भर्तियाँ की गई हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रही 97,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर, 97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है लंबे समय से। अगर 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस वर्ष जारी होता है तो बहुत अच्छी बात है। सरकार जारी करना चाहती है या नहीं, सरकार स्पष्ट रूप से प्रशिक्षु को बता दे। भर्ती आएगी तो प्रशिक्षु इंतजार करें, अपनी तैयारी करें। अगर भर्ती इस वर्ष नहीं आएगी, भर्ती देने के विचार में सरकार नहीं है, तो सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रशिक्षु को बता देना चाहिए कि भर्ती इस वर्ष नहीं आएगी, भर्ती चुनाव के बाद आएगी। लेकिन इस प्रकार से ट्वीट करके प्रशिक्षु को डराना, धमकाना यह सही नहीं है। प्रशिक्षु इसे धमकी मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं, जो ट्वीट किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल से, क्या वह धमकी है या युवाओं को सचेत किया गया है या किसी अन्य विषय के बारे में बोला गया है? मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में स्पष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो यह भी एक चुनावी मुद्दा 2022 का बन सकता है, यह भी खूब वायरल हो सकता है। अगली खबर UPSC की PET परीक्षा को लेकर है, जो कि 20 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है। परीक्षा 2 पालियों में कंडक्ट कराई जाएगी। परीक्षा के लिए 2344 केंद्र अब तक बनाए जा चुके हैं। परीक्षा के संबंध में आज एक अहम बैठक की गई। UPSC ने इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए कमर कस ली है। आयोग ने इस बार वैसे परीक्षा केंद्रों पर सेंटर बनाने से इनकार कर दिया है, जो पेपर लीक के लिए बदनाम हैं। इसके अलावा आयोग ने इस परीक्षा में एक नया प्रयोग करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर कैमरे लगाकर उसका लाइव प्रसारण आयोग मुख्यालय के कंट्रोल रूम में करने का फैसला किया है, ताकि कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी हो तो उसकी जानकारी तुरंत आयोग को मिल जाए। तो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं वह नकल पर नकेल कसने के लिए की जा रही हैं। शिक्षा माफिया और जो भर्ती परीक्षाओं के माफिया हैं उन पर नकेल कसने के लिए की जा रही है, क्योंकि देखा जाता है प्रायः कि पेपर आउट हो गया, यहाँ पर धांधली हो गई, कई आरोप लगते हैं। आप लोग विधान परिषद और विधान सभा की जो भर्तियां थी RO की, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, तो कई प्रकार की खबरें सामने आती हैं। यूपी टेट में भी आपको खबरें देखने को मिली होंगी कि नंबर बढ़ाया गया, धांधली की गई। तो इससे बचाना आयोग का काम है। आयोग अपनी व्यवस्था कर रहा है, या एक प्रयोग है, अगर सफल रहा तो कई परीक्षाओं में इसे देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस प्रयोग में कितनी सफलता मिलेगी या तो समय बताएगा, लेकिन आयोग ने कहा है कि इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। 20,73,540 अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। वैसे परीक्षा में कितने भाग लेंगे या तो समय बताएगा। संभावना जताई जा रही है कि 17.5-18 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे 20 लाख भाग लें, इसकी संभावनाएं कम हैं। तो आपको क्या लगता है कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो पाएगी? क्या जो आयोग का प्रयोग है वह सफल हो पाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा केंद्र घनी आबादी से दूर बनाए गए हैं, जैसा कि आयोग ने निर्देश किया था। एक और वीडियो 2015 की वेटिंग लिस्ट को लेकर है, ग्राम पंचायत अधिकारी की वेटिंग लिस्ट को लेकर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है
20/7/2021 और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 28/7/2021 को सुनवाई होने वाली है और याचिका के नाम के बारे में आपको जानकारी होगी। और यह मामला हाई कोर्ट में था। जीत होने के बाद भी सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आता देखने वाली बात होगी। एक महत्वपूर्ण खबर है, 58,189 पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती को लेकर इसकी भर्ती की जाएगी और भर्ती संविदा पर होगी। अब कितना वेतन मिलेगा, जिस तरह से आपको रोजगार सेवक के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिस तरह से रोजगार सेवक को वेतन मिलता था उसी तरह से इन लोगों को भी वेतन मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसके संबंध में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। जिस तरह से बैनर बनवाए गए हैं बहुत ही लुक अच्छा है और इसमें बताया गया कि मंत्रिपरिषद ने पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन एवं तैनाती तथा इन पर होने वाले व्यय को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में अनुमान्य धनराशि से व्यय किए जाने के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। 58,189 यानी कि जो वेतन मिलेगा आपको, जैसा कि पदों की संख्या काफ़ी है तो 5-6 हज़ार या 2500 जो भी वेतन निर्धारित किया गया है, ऐसा नहीं कि 20-25 हज़ार रुपये आपको मिलेगा, अधिकतम 10,000 मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है क्योंकि यह आउटसोर्सिंग की भर्ती है। वैसे सरकार के द्वारा परमानेंट भर्तियाँ कम की जा रही हैं, आप लोगों को मालूम होगा। यह कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था 21 जुलाई 2021 को। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भर्तियाँ पूरी हो पाएंगी? क्या संविदा पर भर्ती हो पाएगी? क्या 58,189 पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती हो पाएगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर है। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और टीजीटी पीजीटी भर्ती में एक मांग की जा रही है कि जो सेंटर जिलावार बनाया गया है उसे मंडलवार कर दिया जाए, मंडल स्तर पर परीक्षा हो। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सेंटर बन चुके हैं, अब सेंटर में परिवर्तन नहीं होगा। आप झूठों में परेशान हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेंटर बन चुके हैं, अब इतना आसान है कि सेंटर को परिवर्तित करना, एडमिट कार्ड दोबारा से तैयार करना, साथ ही साथ मंडलवार सेंटर बनाना। या तो हाई कोर्ट निर्देशित कर दे भर्ती परीक्षा स्थगित हो जाए, तब जाकर मंडलवार परीक्षाएं हो सकती है। अन्यथा जो तिथि निर्धारित की है 7 एवं 8 अगस्त 2021, 17 एवं 18 अगस्त 2021, उसके मद्देनजर परीक्षा जिलावार होगी, जिले में सेंटर बनाया जाएगा। जहाँ तक रही तदर शिक्षकों की बात, तदर शिक्षक धांधली कर लेंगे तो इसके विषय में अभी से भविष्यवाणी करना गलत है। अब आपको इतना मेहनत करना है कि तदर शिक्षकों से ज़्यादा नंबर आपके आ जाएं। नहीं तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और धरना प्रदर्शन में लगे रहेंगे तो धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। हाँ, हाई कोर्ट आदेश दे दे कुछ हो सकता है। तो क्या आपको मेरी जानकारी पसंद आई? इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।